श्राद्ध में बाह्य रूप से जो चावल का पिंड बनाया जाता है, पिंड चावल का और अलग 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 चीजों का पिंड बनाया जाता है। श्राद्ध में जो बाह्य रूप से जो चावल का पिंड बनाया जाता है, केवल उतना बाह्य कर्मकांड नहीं है, वर्ण पिंडदान के पीछे तात्विक ज्ञान भी छुपा हुआ है। आप केवल इसको यह मत सोचिए कि ये पिंड बनाया दे दिया, नहीं, इसके पीछे रहस्यात्मक से रहस्यात्मक चीजें छुपी हुई है। अब सुनो, जो शरीर में नहीं रहे हैं, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अब सर आगे से आगे पहुंचा, बहुत गहरी बात। जो शरीर में नहीं रहे हैं, पिंड में हैं, उनका भी 9 तत्वों का पिंड रहता है। क्या बात है, उनका भी 9 तत्व का पिंड रहता है। 4 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां। 4 तो अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां, और उनका स्थूल पिंड नहीं रहता है, वरन वायुमय पिंड रहता है। उनका क्या रहता है? उनका वायुमय पिंड रहता है। वे अपनी आकृति दिखा सकते हैं, किंतु आप उन्हें छू नहीं सकते। वो अपनी आकृति आपको दिखा तो सकते, कहते ना कोई जीवात्मा दिखाई दे रही है, वो तुम्हें छू सकते लेकिन तुम उसको नहीं छू सकते। कहते कोई आत्मा में छू कर चली गई, तो भैया वो तुम्हें छू सकते हैं लेकिन तुम नहीं छू सकते। आगे सुनो, दूर से ही वे आपकी दी हुई चीज को भावनात्मक रूप से ग्रहण करते हैं। तुम छूकर उनको नहीं दे सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी दी गई चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, दूर से स्वीकार कर लेते हैं, और दूर से ही वो आपको प्रेरणा आदि देते रहते हैं। कई बार आपको पितरों के लिए विशेष कुछ काम करना हो तो वो आपको प्रेरणा देते हैं। और सच मानिएगा, अगर आपके ही पितर है, आपके ही पूर्वज है, बहुत लिखने वाली बात बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पूर्वज है, तुम्हारे पितर अगर तेरे साथ है, तो ज्यादा झंझट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से हो सकता है मैं रॉन्ग भी हो जाऊं, लेकिन ज्यादा झंझट तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए। ये झंझट तो और तब होता है कि दूसरी आत्मा उसके साथ अगर मिल जाती है, तब ज्यादा झंझट होता है, क्योंकि वो तुम्हारे घर के पितर नहीं है। भले ही तुम्हारे घर में कोई प्रेत बन गया हो, फिर भी वो तुम्हारे लिए इतना अनिष्ट नहीं करता है। लेकिन उसके साथ अगर दूसरी आत्मा अगर मिल गई तो बहुत बड़ा अनिष्ट होने की संभावना बन जाती है, बहुत बड़ा झंझट घर में खड़ा हो जाता है, जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो वायु रूप है। वो तो रूप है, वो तो कहीं आए जाए, कहीं विचरण करे, उनको कौन मना करे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप अपने परिवार के निमित्त तर्पण करवाओ, पूजा करवाओ, तो उस आत्मा के निमित्त जो भी करवा रहे हो, हम कहते हैं नारायण कवच हम गया जी में करवाते हैं। नारायण कवच से क्या होता है, उनके साथ कोई आत्मा होती है, वो भाग जाती है। आपको अब समझ में आई होगी हमारी बात, आपको बहुत चीज समझाएंगे हम आज आपको। कोई भी आत्मा, जैसे हम भगवान नारायण कवच का पाठ करेंगे, गीता जी का पाठ करेंगे, भागवत सुनाएंगे, तो और कोई नेगेटिव चीज तुम्हारे परिवार की पितरों के साथ होगी, तुम्हारे पुरखों के साथ होगी, वो उसी समय उसको छोड़कर चली जाती है, और उसकी फिर मुक्ति होती है भागवत सुनकर या ये पाठ सुनकर मुक्ति होती है। इसलिए हम गया जी के अंदर भागवत की पोथी के साथ साथ नारायण कवच आपको स्पेशल, अब क्या बोलूं मैं, तो आपका बेटा हूं, ये शब्द बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हमारी ओर से आपको गिफ्ट है, ये हमारी ओर से आपको गिफ्ट, तो क्या बोलूं, आपका बेटा हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, नारायण कवच का पाठ, गीता जी का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, ये सब हम अपनी ओर से वो चीजें आपको देने का प्रयास करते हैं ताकि आपके पितरों को कोई भी बंधन लगा हो, वो बंधन से भी छूट जाए। इसलिए हम इतना कोशिश करते हैं, इसलिए हम आपके लिए इतना प्रयास करते रहते बैठे बैठे, और कुछ न कुछ पर श्याम बाबा से प्रार्थना करते रहते, बाबा कुछ ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो, जो जो यहाँ पाठ करवा रहे हैं, जो जो पोथी बिठा रहे हैं, जो जो आ रहे हैं, उनकी सबके पितरों की मुक्ति हो, पुरखों की मुक्ति हो, और उनके चेहरों पर हैप्पी हैप्पी वाली स्माइल आ जाए, उनके जीवन में खुशियां आ जाए।
इसलिए आप ये मत सोचना कि हम लोग ये नहीं, और इतनी बड़ी पूजा अनुष्ठान 11,000 में हो रहा है, ये तुम्हारा किस्मत है और ये आप लोगों का अपने बेटे पर आशीर्वाद है। इतना बड़ा अनुष्ठान 11,000 में हो ही नहीं सकता है, लेकिन इतनी बड़ी भागवत की पोथी ये करवा रहे हैं, तर्पण करवा रहे हैं, ब्राह्मण, ये चीजें इतनी हो रही है, ये केवल आपके आशीर्वाद से हो रही है मेरे बहन भाई, नहीं तो संभव ही नहीं है। इतना बड़ा खर्चा करवा के कैसे संभव होगा? ये तो सिर्फ आप अपने बेटे को अपना आशीर्वाद देते रहो, मेरे से जितना होगा मैं करता रहूंगा। लेकिन आप फिर मत कहना मन महाराज जी आपने कहा नहीं, मैं बहुत बार आपसे कहता हूं, हमेशा कहता रहूंगा, लेकिन आप मेरी बात मानोगे तब तो क्या लिखा गया है? और मैंने कहा है कि अपने को गया में भागवत की पोथी करवाकर इस अपनी और पितरों की मुक्ति करवानी है। अब देखो, पितृ देवता वो आत्मा आकर आपको प्रेरणा देती है। क्या प्रेरणा देती है? अथवा कोई स्वप्न में भी मार्गदर्शन देते हैं। कई बार क्या होता है कि वो आत्मा सपने में आपको इशारा करती है कि भाई मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। वायु पुराण में लिखी गई बात बता रहा हूं मैं आपको, मेरे पास से जोड़ के नहीं बता रहा हूं। वो आत्मा इस सपने में आपको दर्शन देती है, वो बताती है कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। कई आत्माएं रोती है, कई को जकड़न में होती है, कोई परेशानी होती है बेचारी, तो आत्माएं परेशान होती है, तो कुछ ना कुछ आपको इशारा करती है। अब कई तो अच्छे होते, वो इशारा समझ जाते, कई होते कि नहीं रे फालतू है, कुछ नहीं करना, तो फिर भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब देखो, अगर कई लोग कहते हैं ये होता है, तो अब ध्यान से सुनना, अगर पितरों के लिए किया गया पिंडदान एवं श्राद्ध कर्म व्यर्थ होता तो वे मृतक पितर स्वप्न में भी ये नहीं कहते कि हम दुखी है। अगर पितृ देवता नहीं होते, पूर्वज आत्माएं नहीं होती, वो दुखी नहीं होते, तो पितृ देवता कभी भी तुमको ये नहीं कहते कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। पितृ आपको इशारा भी करते, कई बार वो पूर्वज इशारा करते कि भाई हमको पानी पिला दो। जैसे आपके घर में पिंपल का पेड़ उग जाए, बहुत सारे पेड़ उग जाए, तो इसका निश्चित मान के चलना तुम्हारे घर में तुमने पितरों को जल देना बंद कर दिया है। तुम अपने पितरों को जल दो, तुम्हारे पितर जल मांग रहे हैं, ये इशारा है। पिंपल का पेड़ उड़ जाए, वो कर जाए, वो कर जाए, तो दिक्कत है। तो उनके लिए भी जल दो, आप तर्पण करो। आप सुनो, हमारे लिए पिंड दान करो। वो आत्मा रात को सपने में आकर कहती है कि हमारे लिए पिंडदान करो ताकि हमारी पिंड की आसक्ति छूटे। मतलब ये पिंड है ना, ये इस पिंड की आसक्ति, वो जिस किसी पिंड में तो रह रहा है, वो आत्मा किसी के साथ तो रह रही है। वो आत्मा अब कह रही है सपने में जाकर कि भाई मेरा झंझट दूर हो, मेरा पिंड दान कर दो ताकि मुझे इस पिंड से पिंडा छूट जाए, मेरे इस लफड़े से मैं दूर हो जाऊं, मेरा पिंड दान कर दो। वो आत्मा आसक्ति छूटे और हमारी आगे की यात्रा हो। सपने में आकर ये चीज बोलती है कि भाई मेरा पिंडदान कर दो ताकि मैं भी मुक्त हूं और हमारी आगे की यात्रा के रास्ते खोल दो, हमें दूसरा शरीर, दूसरा पिंड मिल सके। मतलब शरीर, हमको दूसरा पिंड और दूसरा शरीर हमको प्राप्त हो। श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि पितर मंत्र एवं श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध की वस्तुओं को भावनात्मक रूप से ले लेते हैं और वे तृप्त भी होते हैं। इसका भी विधान बताया गया है, इसका भी विधान बताया गया।